विश्वविद्यालयों की बड़ी समस्या रही है। मधेपुरा का बीएन मंडल विश्वविद्यालय और छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी सेशन लेट के मामले में बिहार के दूसरे विश्वविद्यालयों को कड़ी टक्कर दे रहा है। हाल यह है कि जिन कोर्सेज को पिछले साल ही खत्म हो जाना चाहिए था, उनकी परीक्षाएं अब तक नहीं हुई। देखिए मधेपुरा और छपरा से यह रिपोर्ट। यह है मधेपुरा का बीएन मंडल विश्वविद्यालय। यहाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लगभग सभी सत्र अनियमित यानी लेट हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी के सत्रों के अनियमित होने के कारण छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस कारण छात्र ना तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला ले पा रहे हैं। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई, लेकिन स्थापना काल से ही विश्वविद्यालय समस्याओं के मकर जाल में जकड़ा हुआ है। आज भी यहाँ पे सेशन जो है वो रेगुलराइज नहीं हो पाया है, शिक्षकों की कमी है और छात्रावास की बात करें तो वो भी ना तो छात्रों को मिल पा रहा है ना छात्राओं को। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे जो क्या स्थिति है यहाँ सेशन की और क्या परेशानी यहाँ शिक्षा ग्रहण में हो रही है। हमारे यहाँ एक कहावत हुआ करती थी कुछ दिन पहले तक, जो अगर जिंदगी बर्बाद करना हो तो मोहब्बत मत कीजिए, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में नामांकन ही करा लीजिए, वही काफ़ी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो यूजी का पहले जो 3 साल का कोर्स जो होता था वो 5 साल में कंप्लीट होता और पीजी का जो 2 साल का कोर्स था वो 4 साल में कंप्लीट होता था। लेकिन नए जो परीक्षा नियंत्रक आए हैं उसमें उसने एक ईमानदार प्रयास किया है। धीरे धीरे अभी भी जो 6 महीना यूजी कोर्स पीछे चल रहा है और पीजी का 1 साल लगभग कोर्स पीछे चल रहा है। शिक्षकों और जो छात्रावास है उसकी क्या स्थिति है यहाँ पे? छात्रावास एक गर्ल्स छात्रावास जो बनी हुई है उसमें लाखों का लागत भी लगा हुआ है और वो छात्रावास सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के अभिभाषणों में, माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषणों में तक ही वो सीमित रहा है। जो कागजी काम ही हो रहा है, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो यदि हम बात करें, जो यहाँ पे बीएड डिपार्टमेंट भी चल रहा है, क्या स्थिति है उसकी? बीएड डिपार्टमेंट का यहाँ स्थापना हुआ था 2019 में, उसके बाद अब तक उसमें कर्मचारी की बहाली नहीं हुई है। बिना कर्मचारी के डिपार्टमेंट चल रहा है। तो जो स्थिति है बीएन मंडल विश्वविद्यालय की आपके सामने है, परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं जो सेशन को रेगुलराइज किया गया है, अभी भी 1 साल जो है वो पीजी का सेशन डिले चल रहा है और यूजी की बात करें तो 6 महीना पीछे चल रहा है। तमाम दावों के बावजूद मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में भी आज तक सेशन पटरी पर नहीं आ पाया है। ग्रेजुएशन का सेशन जहां 6 महीने से 1 साल लेट चल रहा है, वहीं पीजी का सेशन भी 1 से 1.5 साल लेट है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की भी काफी कमी है। यहां तक कि आज तक महिला छात्रावास भी शुरू नहीं हो सका है। अभी तक का जो अत्यंत स्थिति है, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में वोकेशनल की जो पढ़ाई हो रही है वो अप टू डेट है। यह 22 की परीक्षा 22 में होकर के 22 में हम सबका रिजल्ट अध्ययन कर चुके हैं। जहाँ तक सवाल है स्नातक स्तर में, स्नातक स्तर 22 की परीक्षा का हम पार्ट 3 का रिजल्ट दे चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का परीक्षा हम ले रहे हैं और इसका भी रिजल्ट फरवरी के अंतिम में, फरवरी तक हम दे देंगे। पीजी का जहाँ तक सवाल है, पीजी 19 और 21 का हम रिजल्ट दे चुके हैं और 20 और 22 का जो है 3rd सेमेस्टर का परीक्षा हम ले रहे हैं। लास्ट जनवरी में लेंगे और मार्च तक में हम 20 और 22 पीजी का भी क्लियर कर देंगे। तो क्या सर, जो यूजी लेवल है उसमें 6 महीने और पीजी में 1 साल आप लेट चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि करना को लेकर के हो कि जो परिस्थिति हो, या पहले से विश्वविद्यालय में लेट चल रहा था, लेकिन हम जब से आए हैं तब से तो कोशिश कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में मधेपुरा का बीएन मंडल विश्वविद्यालय भी फेल हो गया। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र भी सेशन लेट को लेकर परेशान हैं।
सेशन लेट होने के कारण कई छात्र नौकरी से वंचित हो रहे हैं, तो कुछ छात्रों को हायर एजुकेशन में दिक्कत हो रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट होना आम बात है और बात अगर जयप्रकाश विश्वविद्यालय करें तो यहाँ के छात्र शुरू से ही परेशान रहे। हालांकि हाल के दिनों में उसे दुरुस्त करने की कोशिशें की गई, लेकिन इस कोशिशों से छात्र कितने संतुष्ट है, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार गौरव है। कुमार जी, क्या दिक्कतें हैं जो छात्र सेशन लेट? इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। एक तो एकेडमिक्स कैरियर भी उन लोगों का पीछे होता है, उससे के चलते मानसिक प्रताड़नाएं भी होती हैं। इसलिए कि सत्र पीछे तो कुछ छात्र जो है एकेडमिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जस्ट एज लेक्चरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन सत्र पीछे चलने की वजह से वो ना नेट का एग्जाम दे पाते हैं, ना पीएचडी में एडमिशन ले पाते हैं। 3 साल सत्र लगभग पीछे चल रहा है। 3 साल जी, इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो बिल्कुल कुछ बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद है। सेशन लेट चलता है तो क्या दिक्कतें आप लोग फेस करते हैं? आगे जॉब में अप्लाई करना होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं। सर, एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सबसे पहला तो हम लोग का सेशन 1921 था, तो अगर 21 में हम लोग का हो जाता तो हम लोग लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे, नेट का एग्ज़ाम देते हम लोग, और भी हम लोग को आगे चल के और भी बहुत सारी मतलब और भी बहुत कुछ हम लोग को करना है इसके बाद। लेकिन इसकी वजह से ना हम लोग बीएड कर पा रहे हैं, ये हम लोग का कंप्लीट नहीं हो रहा। अभी हम लोग का 3rd सेमेस्टर का अब फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, तो अब 3rd सेमेस्टर का होगा एग्ज़ाम, उसके बाद अब कितने दिन बाद होगा 4th सेमेस्टर, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग का मतलब ये एकदम हम लोग का कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना हम लोग पढ़ाई कर पा रहे ठीक से, ना हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर पा रहे। हम लोग मतलब मेंटली हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया जा रहा है इस टाइप में। ये बताइए कि जब आप सर्टिफिकेट मिलता है, देर से मिलता है सर्टिफिकेट, तब क्या दिक्कत होती है? सर बहुत दिक्कत होता है। अगर कोई फॉर्म जैसे आ गया है और उसको अप्लाई करना चाहते हैं और इतना सेशन लेट होने के कारण वो चीज़ बहुत लेट मिलने के कारण उसको हम लोग डाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम लोग वो फॉर्म डाल ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी हम लोग अगर नेट का हम लोग का सेशन कंप्लीट रहता तो हम लोग नेट का बहुत पहले से ही फॉर्म अप्लाई करते या ट्राई करते हैं, लेकिन 3 साल लेट होने की वजह से और हम लोग को 3 साल वेट करके उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 3 साल और 6 साल 7 साल हाँ, और उसके बाद पीएचडी अगर करना चाहते हैं तो हम लोग तो 10-15 साल तक इसी में सिर्फ जूझते रहेंगे। इससे मेंटली बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी। ये सर, क्या नाम बताइए आप कि आप लोग जॉब जब खोजने के लिए जाते हैं सर्टिफिकेट लेकर के, तो क्या दिक्कतें आप लोग फेस करते हैं? क्या आप लोग विश्वविद्यालय से चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम नरगिस खातून और मैं 18-20 की छात्रा हूँ और मैं यहाँ से मतलब पढ़ रही हूँ। फिर मेरा ये अलग टीचिंग वाला भी कोर्स करती हूँ मैं, तो फिर यहाँ से वहाँ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मतलब क्लास करना ये भी बहुत सारी मतलब मुश्किलें हो जाती हैं, और सेशन लेट होने के कारण जो 2 साल की मतलब जो कोर्स है उसे 3 साल में करना बहुत ही मुश्किल है। सो हम लोग चाहेंगे सभी छात्र और छात्राएँ कि ये जल्दी हो तो बेहतर होगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सेशन 2 से 3 साल लेट चल रहा है। ग्रेजुएशन के सत्र 2019-22 की फाइनल परीक्षाएं पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अब तक नहीं हो सकी हैं। स्नातक यानी ग्रेजुएशन सत्र 2021-24 पार्ट 1 की परीक्षा जून 2022 तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अब तक नहीं हुई है। सत्र 2020-23 पार्ट 1 की परीक्षा 2021 के बजाय अब जाकर हुई है। स्नातक सत्र 2018-21 पार्ट 3 के रिजल्ट का प्रकाशन अब तक नहीं हो सका है। यानी हमारी पड़ताल में छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी फेल हो गया। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो मिशन यूनिवर्सिटी की